तो इस वीडियो में बीएनबी की प्राइस प्रेडिक्शन करने वाले हैं। अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि इथेरियम नेक्स्ट बिटकॉइन बन सकता है, तो ये भी समझना जरूरी है कि नेक्स्ट इथेरियम कौन सा टोकन बन सकता है और पोटेंशियल है बीएनबी में कि ये नेक्स्ट इथेरियम बन सकता है। हो सकता है कि बुलरन 2025 में 2000 या $3000 तक भी इसकी प्राइस आपको देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में डिटेल में बीएनबी की प्राइस प्रेडिक्शन हम लोग करने वाले हैं। पूरे टोकनॉमिक्स को हम लोग देखेंगे, सप्लाई क्या है, डिमांड क्या हो सकती है, इसका यूज केस क्या है, सारा कुछ। तो इसके अलावा आप सारे लोग को पता ही है कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है पोर्टफोलियो बनाने की 2024 और 25 बुलरन के लिए। 2024 तो स्टार्ट हो चुका है और पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाना है इसके ऊपर मैंने 2 वीडियो बना दिया है। ये है फर्स्ट वीडियो और ये है सेकंड वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से हम लोग को अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है और इस वीडियो में बिटकॉइन और इथेरियम की प्राइस प्रेडिक्शन मैंने की है। तो इन दोनों वीडियो को आपको देख लेना है और हम आपको एक शॉर्ट समरी दे देते हैं कि हम किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को तैयार करते हैं। वो सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि मैंने अपने पोर्टफोलियो को 3 पार्ट में बांटा है। पहला है सेफ रिस्की, दूसरा है मीडियम रिस्की और तीसरा है हाई रिस्की। सेफ रिस्की में 2 कॉइन है, बिटकॉइन और इथेरियम, जिसमें हमारे टोटल पोर्टफोलियो का 25% रहेगा। इसके बाद आता है मीडियम रिस्की, इसमें फर्स्ट कॉइन है बीएनबी। इसके अलावा सोल, एक्सआरपी और बहुत सारे इसमें कॉइन्स आने वाले हैं जिसके वीडियो आपको लगातार देखने को मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ बीएनबी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और जैसे जैसे हम कॉइन्स को कवर करेंगे तो वहां पर हम बाइंग भी अपनी बनाते चलेंगे। और बिटकॉइन इथेरियम में भी मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से प्राइस पॉइंट पर हम बाई करने वाले हैं। तो इसी तरीके से आप भी अपनी रिसर्च करके अपने पोर्टफोलियो को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग हाई रिस्क की कैटेगरी के कॉइन्स को फाइंड करेंगे और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। अब चलिए बीएनबी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले यहां पर आप एक चीज ध्यान दें, एक चीज अगर आप नोटिस करें तो बीएनबी एक लौता ऐसा कॉइन है जो कि किसी क्रिप्टो एक्सचेंज का नेटिव टोकन है और ये मार्केट में चौथे या 5वें रैंक पर ट्रेड करता है। इसके अलावा मार्केट में और सारे एक्सचेंजेस हैं जैसे कि कॉइनबेस, क्रैकन, कूकॉइन, ओकेएक्स। टॉप 20 के अंदर किसी और एक्सचेंज का नेटिव टोकन नहीं है, जबकि बीएनबी टॉप 5 के अंदर है। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ खास बात जरूर है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है बाइनेंस। बाइनेंस दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है जिसका बेनिफिट बीएनबी को मिलता है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ट्रेडिंग वॉल्यूम $25 बिलियन का है और वहीं पर अगर आप कॉइनबेस को देखेंगे जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सचेंज है, वो है 4 बिलियन। तो $21 बिलियन के समथिंग में यहाँ पर डिफरेंस है, जो कि बहुत बड़ा यहाँ पर डिफरेंस बन जाता है। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो यूजर्स है वो बाइनेंस को कितना ज्यादा यूज करते हैं और ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है जिसकी वजह से बीएनबी मार्केट में चौथे या 5वें रैंक पर ट्रेड करता है। और यही नहीं, इसके अलावा इसका जो ब्लॉकचेन है वो भी बहुत ज्यादा मजबूत है। जैसे कि आज के टाइम में जितने भी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में है, लगभग 20,000 से ज्यादा है, तो उसमें से लगभग 10 से 20% टोकन्स बीएनबी की चैन पर यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर बने हुए हैं और इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड भी काफी ज्यादा हाई है और कॉस्ट भी काफी ज्यादा लो है। तो इसके अंदर खुद का अपना यूज केस है, खुद की अपनी पोटेंशियल भी है, लेकिन इसके यूज केस से कई गुना ज्यादा इस पर इंपैक्ट इसका एक्सचेंज डालता है यानी कि बाइनेंस। अगर बाइनेंस को लेकर के कोई भी बुरी न्यूज आती है तो बीएनबी तुरंत डंप हो जाता है और अच्छी न्यूज आती है तुरंत पंप भी हो जाता है। तो अभी बीएनबी के यही 2 मेन फंडामेंटल है, पहला इसका एक्सचेंज और दूसरा इसका ब्लॉकचेन, और दोनों ही टॉप लेवल की है, कोई इसमें शक नहीं है। अब अगर हमें 2024 और 25 की प्राइस प्रेडिक्शन करनी है तो हमें यह समझना होगा कि उस टाइम तक इसकी सप्लाई मार्केट में कितनी होगी। और हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी के टाइम में बीएनबी की जो सप्लाई है वो लगभग 150 मिलियन है। यहां पर आप देखिए सर्कुलेटिंग सप्लाई 150 मिलियन और टोटल सप्लाई भी 150 मिलियन, और ये टाइम टू टाइम घटेगी। इसकी सप्लाई घट करके 100 मिलियन आनी है यानी कि 51 मिलियन सप्लाई घटेगी। और ये सप्लाई किस तरीके से घटती है, हर क्वार्टर में लगभग 2 मिलियन सप्लाई घटती है। मैंने सारा यहां पर लिखा हुआ है, नोट डाउन किया हुआ है ताकि हम आपको अच्छे तरीके से समझा सके। तो यहां पर करंट प्राइस मैंने एवरेज लिए, तो करंट प्राइस $300 और सर्कुलेटिंग सप्लाई 151 मिलियन। और बर्निंग जो यहां पर सिस्टम चल रहा है, तो टोटल बर्न जो लास्ट 3 बर्निंग हुई है यानी कि हर एक क्वार्टर में बर्निंग होती है बीएनबी की, तो लास्ट 3 क्वार्टर में 2 मिलियन बीएनबी टोकन बर्न हुआ है और उसके बाद फिर से 2 मिलियन, और सबसे लास्ट जो बर्निंग हुई है 2023 में लास्ट क्वार्टर में, तो वो लगभग 1.9 मिलियन। तो लगभग यहां पर अगर हम लोग देखें तो लगभग 2 मिलियन बीएनबी बर्न होता है एक क्वार्टर में। तो अगर हम लोग इस हिसाब से देखें तो एक साल में
4 क्वार्टर तो लगभग 8 मिलियन बीएनबी टोकन बर्न हो जाएंगे। और 2024 के 4 क्वार्टर और 2025 के 2 क्वार्टर को अगर हम लोग ले ले तो होगा 6 क्वार्टर, और इसमें बीएनबी की जो टोटल बर्निंग होगी वो लगभग 12 मिलियन होगी। तो अगर हम लोग करंट की जो सप्लाई चल रही है उसमें से 12 मिलियन घटा दे तो यहाँ पर जो सप्लाई निकल कर आती है, जो कि बुल रन 2025 के 2 क्वार्टर के बाद आपको लगभग 139 मिलियन सप्लाई देखने को मिलेगी मार्केट में, लगभग इसी के आसपास। और बीएनबी का जो ऑल टाइम हाई रहा है वो लगभग $690 का रहा है, और ऑल टाइम हाई जो मार्केट कैप है वो $105 बिलियन का है। अब अगर हम लोग फाइनल प्राइस प्रेडिक्शन की बात करें तो अगर एवरेज मैंने यहां पर लिया है कि 145 मिलियन अगर बीएनबी की सप्लाई रहती है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग का 139 मिलियन निकल कर आया था, क्योंकि 2025 हमें पूरा कैलकुलेट करना है, तो इसीलिए मैंने एवरेज यहां पर 145 मिलियन लिया है। 145 मिलियन अगर 2025 के आसपास सप्लाई रहती है बीएनबी की, और अगर $1000 इसकी प्राइस जानी है तो लगभग $145 बिलियन का इसका मार्केट कैप बनेगा। और पिछली जो ऑल टाइम हाई थी बीएनबी की वो $690 और मार्केट कैप $105 बिलियन, और उस टाइम में बीएनबी की सप्लाई आज के टाइम से ज्यादा ही थी। और वहीं पर अगर $1500 बीएनबी की प्राइस जाती है तो $217 बिलियन का इसका मार्केट कैप बनेगा। और इसी तरीके से अगर $2000 प्राइस जाती है तो $290 बिलियन, अगर $2500 प्राइस जाती है तो $362 बिलियन, और अगर $3000 प्राइस जाती है तो $435 बिलियन का इसका मार्केट कैप बन सकता है। अब यहाँ पर कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है कि पिछले टाइम में बीएनबी की सप्लाई आज के टाइम से ज्यादा थी, प्राइस $690 गई थी और $105 बिलियन का मार्केट कैप था। अब आप ये समझे कि आज के टाइम में पिछला जो बुल रन था उससे कई गुना ज्यादा यूजर्स आज के टाइम में क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उस टाइम से बीएनबी की सप्लाई और ज्यादा घटी है। तो मेरे हिसाब से बुल रन 2025 में बीएनबी की प्राइस लगभग $1500 के आसपास देखने को मिल सकती है, लेकिन जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो $1000 का ही रहेगा, और ये टारगेट इजिली अचीव हो सकता है। अब देखना यह है कि $1500 तक आ सकता है या नहीं। मेरे हिसाब से $1500 बीएनबी आ सकता है 2025 में। अब चार्ट पर भी हम आपको दिखा देते हैं। अगर आप चार्ट देखेंगे तो यहां पर सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन को बीएनबी ने ब्रेक किया है, जो कि अभी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। ऊपर से एक रेजिस्टेंस भी है, तो अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बीएनबी सपोर्ट बनाता है तो एक स्पाइक आपको देखने को मिल सकता है आने वाले 2-4 महीनों में, लगभग $450 के आसपास का। और एटीएच की बात करें तो जब बिटकॉइन का हॉल्विंग आएगा, यानी कि मार्च या अप्रैल के आसपास 2024 में ही, तो उस टाइम के आसपास भी ऑल टाइम हाई तक भी बीएनबी जा सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बाइंग के लेवल क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए हम यहाँ पर 2 तरीके से बाइंग करने वाले हैं। फर्स्ट, जिस पोजीशन पर अभी बीएनबी है उसी प्राइस पॉइंट पर हम बाई करेंगे, और दूसरा अगर एक पुल बैक आता है तो मैंने आप लोग को पिछली वाले वीडियो में जो बिटकॉइन और इथेरियम की मैंने वीडियो बनाई है, इस वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि बिटकॉइन का एक पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है लगभग 38 या $35,000 के समथिंग में। तो अगर वो पुल बैक देखने को मिला तो मार्केट अच्छा खासा डंप होगा, बीएनबी की प्राइस या सारे क्रिप्टो की प्राइस यहाँ पर नीचे आएगी, तो उस टाइम में हम एंट्री बनाने वाले हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि मार्केट डंप ही करे, इसकी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि मार्केट डंप करे ही ना, ये भी दोनों चीजें हो सकती है। तो यहां पर मेरी प्लानिंग ये है कि जो करंट प्राइस चल रही है यहां पर फर्स्ट बाइंग हम करने वाले हैं, और ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल है $350, अगर इसके ऊपर डेली या वीकली का कैंडल क्लोज हो जाता है तो दूसरी और फाइनल बाइंग मेरी वहां पर होगी। और अगर बिटकॉइन का पुल बैक देखने को मिला तो जाहिर सी बात है बीएनबी नीचे आएगा। तो अगर बीएनबी अपने सपोर्ट लेवल $200 के आसपास या थोड़ा सा भी नीचे $250 के समथिंग में भी आता है तो वहां पर मेरी फाइनल बाइंग होगी। तो इस तरीके से हम बाइंग करने वाले हैं। और बाकी मैंने आपको प्राइस प्रेडिक्शन बता ही दिया कि फर्स्ट टारगेट बीएनबी का $1000 का और सेकेंड टारगेट $1500 का। जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।